Alright, dear ones, I'm Harun Aslam and you're watching English Educator, my YouTube channel. Today's lesson is about English grammar. The topic is tenses in English grammar, and you can see on your screens 16 tenses in English grammar. Please watch the full video. Full video देखें because I have added a wonderful tip to learn names of tenses. क्योंकि मैंने वीडियो के एंड पे एक यूजफुल टिप ऐड की है, उससे आप टेंसेस के नेम इजीली याद रख सकते हैं. So let's begin today's learning. So first of all, what is meant by tense? Tense का मतलब क्या है? Tense is a grammatical category of verbs used to express distinctions of time. ग्रामर की ज़बान में टेंस वर्ब्स की वो कैटेगरी है, वो सेक्शन है जो वक्त के फ़र्क को शो करती है. यानी कि आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर की ज़बान में टेंस वर्ब होता है. वर्ब जब वक्त के फ़र्क को शो करेगा उसे हम टेंस कहेंगे. अब ये वक्त का फ़र्क क्या होता है? जैसे गुज़रा हुआ वक्त, मौजूदा वक्त और आने वाला वक्त, तो ये वक्त का फ़र्क है. अब गुज़रे हुए वक्त में मुख्तलिफ़ ज़माने हैं, मौजूदा वक्त में मुख्तलिफ़ ज़माने हैं और आने वाले फ्यूचर में भी मुख्तलिफ़ ज़माने हैं. वो कौन से हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कौन सी डेफिनेशन? ये जो भी हमने देखी कि टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टिंक्शंस ऑफ टाइम. इसके अकॉर्डिंग टेंस इज़ रिलेटेड टू वर्ब एंड टाइम. तो टेंस का रिलेशन वर्ब और टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, जी इफ़ टेंस इज़ रिलेटेड टू टाइम व्हाई डोंट वी कॉल इट टाइम? अगर टेंस का रिलेशन टाइम के साथ है तो हम इसे टाइम क्यों नहीं कहते, हम इसे टेंस क्यों कहते हैं? तो उसकी एक रीज़न है, एंड द रीज़न इज़ टाइम इज़ एन एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक कैटेगरी. लफ्ज़ टाइम, वर्ड टाइम, ये नॉन लिंग्विस्टिक कैटेगरी है. मतलब लैंग्वेज की स्टडी में ये यूज़ नहीं होती. जब हम लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, जब हम ग्रामर को स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हम टेंस का वर्ड यूज़ करेंगे, बिकॉज टेंस इज़ अ लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट. टेंस लैंग्वेज की स्टडी के लिए यूज़ होने वाली टर्म है, लेकिन टाइम हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाली टर्म है. ठीक है जी. तो इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे आपने रिस्ट वॉच पे टाइम देखना हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी वॉच पे ये टेंस हो गया है, मेरी वॉच पे अब इतना टेंस है. इसके लिए आप टाइम का वर्ड यूज़ करेंगे. लेकिन जब हम ग्रामर की बात करेंगे तो हम ये नहीं करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टाइम है, या ये पास्ट सिंपल टाइम है, या ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टाइम है. उसके लिए हम टेंस का वर्ड यूज़ करेंगे. तो ये वर्ड्स को स्पेसिफाई किया गया है नॉन लिंग्विस्टिक के लिए और लिंग्विस्टिक के लिए. सो आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So another question, how many tenses are there in English? English में कितने tenses हैं? 12 और 16, 12 हैं या फिर 16 हैं? ये भी एक confusing question है. तो इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं आगे. There are basically 12 tenses in English grammar tense system. तो basically 12 tense हैं, but 4 more are added to the system. लेकिन 4 मज़ीद ऐड किए गए हैं. तो इस तरह से टोटल तादाद उनकी 16 अब हो चुकी है. मेन डिवीजन ऑफ टाइम. तो फर्दर स्टडी करने से पहले हम टेंस को टाइम की मेन डिवीजन देखेंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. गुजरा हुआ वक्त, मौजूदा वक्त और आने वाला वक्त. वी ऑल नो अबाउट इट. इसके बारे में हम सबको पता है. अब हम देखेंगे कि इनकी सब कैटेगरीज कौन सी हैं या टाइम की सब डिवीजन क्या है. सो दिस इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस इज अ मेन कैटेगरी, मेन डिवीजन, और इसकी सब डिवीजन्स या सब कैटेगरीज हैं. सिंपल पास्ट, जैसा कि ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, इंडेफिनिट इज नॉट यूज्ड नाउ. इंडेफिनिट का वर्ड अब मॉडर्न ग्रामर्स की बुक्स में या मॉडर्न ग्रामरियंस इंडेफिनिट का वर्ड यूज़ नहीं करते, वो इसे सिंपल टेंस कहते हैं. तो इसलिए हम भी उनको फॉलो करते हुए इंडेफिनिट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे कहेंगे सिंपल पास्ट. उसके बाद सेकेंड सब डिवीज़न या सब कैटेगरी पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूस. उसके बाद पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो दीज आर द सब कैटेगरीज ऑफ पास्ट टेंस.
और एक मज़े की बात यह है कि हर मेन टेंस की यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सब कैटेगरीज सेम हैं, यानी कि हर टेंस में आपको यही सब कैटेगरीज नज़र आएंगी। वो कैसे, आइए हम देखते हैं। सो दिस इज द प्रेजेंट टेंस, द मेन डिवीजन ऑफ टाइम, द मेन कैटेगरी, और उसकी सब डिविजन्स में आता है जी सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडेफिनिट अब हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे कहेंगे सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, और द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आप देख सकते हैं, लेट्स मूव बैक, यस। तो ये देख सकते हैं जी आप, सिंपल और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये चार कैटेगरीज जो पास्ट टेंस में थी, यही चार प्रेजेंट में हैं और यही चार फ्यूचर में हैं। सो फ्यूचर टेंस इज मेन कैटेगरी, मेन डिवीजन, और सब कैटेगरीज हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल इनका नंबर है जी 12। These are the 4 subcategories of past tense, and these are the 4 subcategories of present tense, 4 plus 4 8, and these are the 4 subcategories or subdivisions of future tense, 4 plus 4 plus 8 12। तो 16 टेंस कैसे होंगे, ये तो 12 हैं, तो 16 टेंस ऐसे होंगे। दिस इज द न्यू कैटेगरी दैट आई टॉक्ड अबाउट। ये वो न्यू कैटेगरी है जो अब ऐड की गई है पास्ट फ्यूचर, और इसकी सब कैटेगरीज हैं सिंपल पास्ट फ्यूचर प्रोग्रेसिव और पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फिर पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो दीज आर द 4 additions which are made to the list of 12 basic tenses। 12 बेसिक टेंसेज में ये 4 एडिशन की गई हैं, और इस तरह से अब इनकी तादाद है जी 16। So this is the tip, this is the wonderful tip that I talked about। ये वो टिप है जिसके बारे में मैंने बात की थी, and it is a very good method to learn the names of tenses। इस माइंड मैप की हेल्प से, इस डायग्राम की हेल्प से आप वेरी इजीली टेंसेस के नेम याद रख सकते हैं। तो हम सेंटर से शुरू करते हैं। एज यू कैन सी इन द ब्राउन ओवल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ जी 16 टेंसेस, और उसके बाद हम येलो कलर की तरफ, येलो ओवल की तरफ जाएंगे, उसमें लिखा है पास्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पढ़ेंगे ऊपर से नीचे की तरफ सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये 4 सब कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरी है पास्ट। अब हम जाएंगे ब्लू ओवल की तरफ। ब्लू ओवल में लिखा हुआ जी प्रेजेंट, और इसकी सब कैटेगरीज में है सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब उसके बाद हम नीचे आएंगे, डाउनवर्ड्स टू द रेड कलर, टू द रेड ओवल में है जी फ्यूचर, और इसकी भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सब कैटेगरीज पढ़ेंगे सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एंड द फाइनल कलर इज ग्रीन कलर, और उसकी सब कैटेगरीज, उसकी मेन कैटेगरी है पास्ट फ्यूचर, और सब कैटेगरीज हैं सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये एक माइंड मैप है, एक डायग्राम है, इसकी हेल्प से आप इजीली टेंसेस के नेम याद रख सकते हैं। ये माइंड मैप मैंने आपके लिए क्यों बनाया? माइंड मैप मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन ब्रेन का रूल है, इंसानी दिमाग का ये उसूल है कि ह्यूमन ब्रेन विजुअल इन्फॉर्मेशन को, इमेजेस या तस्वीरों की शक्ल में इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छी तरह, क्लियरली और लॉन्गर टाइम के लिए सेव रख सकता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा, अगर आप किसी इंसिडेंट को रिकॉल करें, किसी पुराने वाक़े को याद करें, तो वहाँ पे जो अल्फाज बोले गए थे वो शायद आपको याद ना हो, या अनक्लियर याद होंगे, अच्छी तरह से याद नहीं होंगे, कुछ आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आप किसी इंसिडेंट को याद करते हैं तो एक फ़िल्म की तरह वो आपके माइंड में उसके इमेजेस पॉप अप करना शुरू कर देते हैं, उभरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड्स इमेजेस को, विजुअल इन्फॉर्मेशन को लॉन्गर टाइम के लिए सेव रखता है। So that's why I have made this mind map for you to learn the tenses। और इसको सिर्फ आप टेंसेस सीखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसे याद करना है, स्टोरी, लेटर, एनी लेसन, एनी आर्टिकल, एनीथिंग, तो उसको आप माइंड मैप खुद बना सकते हैं, और उसकी हेल्प से ईजीली आप चीज़ें याद रख सकते हैं। स्पेशली टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं सीखने में।
So as you can see on the left side of the slide की अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, simple, progressive, perfect and perfect progressive. I have written 4 names: simple, progressive, perfect and perfect progressive. तो ये क्या है? ये वो सब कैटेगरीज हैं, वो सब डिविजन्स हैं जो हर टेंस की हैं, हर मेन टेंस की हैं। मेन टेंस कौन से हैं जी? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट फ्यूचर। और ये हैं उनकी सब कैटेगरीज: सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो एक्चुअली आपने ये 4 नाम याद रखने हैं। अगर आप इन 4 नामों के साथ पास्ट ऐड करेंगे तो ये सारे पास्ट के टेंस हैं। अगर आप इनके साथ प्रेजेंट ऐड करेंगे तो ये प्रेजेंट के टेंस हैं। अगर आप इनके साथ फ्यूचर लिख देंगे तो ये फ्यूचर के टेंसेस हैं। अगर आप इनके साथ पास्ट फ्यूचर लिख देंगे तो ये पास्ट फ्यूचर के टेंसेस हैं। So this is the very simple idea, very simple method to remember the names of all the 16 tenses of English grammar. और राइट साइड पे मैंने 2 एक्रोनिम्स बनाए हैं। एक्रोनिम क्या होता है? एक लॉन्गर आइटम, एक लॉन्गर टर्म या लॉन्गर कैटेगरी के फर्स्ट लेटर्स को उठा के एक नया वर्ड कॉइन किया जाता है, उस वर्ड को हम एक्रोनिम कहते हैं। उसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ: HPL, ABL, PCB, ICC एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे, PSO, ये बहुत सारे एक्रोनिम्स। तो एक्रोनिम्स लंबे नामों, लंबी टर्म्स या आर्टिकल्स के फर्स्ट लेटर्स को उठा के एक अलग से एक्रोनिम, अलग से नेम बनाया जाता है। तो इस तरह से मैंने सिंपल से S को, प्रोग्रेसिव से P, परफेक्ट से P और परफेक्ट प्रोग्रेसिव के दोनों फर्स्ट पीज को पिक करके एक एक्रोनिम बनाया है SPPPP। या इसको आप SP4 के नाम से भी याद रख सकते हैं, या इसको आप S टेट्रा P के नाम से भी याद रख सकते हैं। टेट्रा का मतलब है 4। तो इस तरह से इजीली आप टेंसेस के नाम, सिर्फ ये 4 नाम याद करके पूरे के पूरे 16 टेंसेस के नाम आप याद रख सकते हैं और दूसरों को इजीली बता सकते हैं। So I hope you have learned a lot and you have enjoyed today's video. Please don't forget to subscribe my channel and press the like button. Till next video, take care.